दलित इस बात को समझे कि तुम हिंदू नहीं हो। वो समझेगा कब? जब अपना इतिहास पढ़ेगा, जब बाबा साहब को पढ़ेगा, जब ज्योतिबा फूले जी को पढ़ेगा, जब मान्यवर साहब काशीराम जी को पढ़ेगा, जब इन सारे महापुरुषों को पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद पता लगेगी कि वो दलित है या मतलब वो हिंदू है या नहीं है। नमस्कार, मैं नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी और साथ ही सर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। सर, राजस्थान के जालौर से जिस तरीके की घटना सामने आई उसके बाद से ही देश में दलित जो हैं कहीं ना कहीं अपने हक के लिए आगे बढ़कर मांग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की घटना पहली बार हुई है, लेकिन जितने बड़े स्तर पे ये घटना देखी जा रही है और जितने बड़े स्तर पे ये घटना हुई है कि 9 साल के बच्चे का कसूर सिर्फ इतना सा था कि उसने सवर्ण जाति के अपने शिक्षक के घड़े से पानी पी लिया, जिसके चलते शिक्षक ने उसे इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिवादी मानसिकता जो है जी, वो इस देश में लोगों के मतलब रग रग में बह रही है और बहुत बुरी तरह से हावी है। ये उस बच्चे की पिटाई, और पिटाई भी इतनी कि उसकी मौत हो गई, एक तरह से उसकी हत्या ही कर दी गई। मतलब उस व्यक्ति का सिर्फ उस घड़े को छू लेना उस बच्चे द्वारा, उससे पानी पी लेना, और गुस्सा उसका इतना आसमान पर पहुंच गया कि उसने बहुत बेरहमी से उसे मारा है। मैं समझता हूं जिस भी व्यक्ति ने दुनिया में उस वीडियो को देखा होगा जो 30 सेकंड की वीडियो है, उसमें जिस बेरहमी से वो मार रहा है, उसके बाद कहीं कुछ कहने की जगह रह नहीं जाती है। उससे बहुत स्पष्ट है कि बेशक संविधान में छुआछूत को एबॉलिश कर दिया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जी, बावजूद उसके जो सवर्ण मानसिकता है उसमें जातिवादी और अछूत का, छुआछूत का, ऊंच नीच का जो जहर है वो बुरी तरह से रगों में दौड़ रहा है। आज ये उसी का नतीजा है। अगर ये नहीं होता तो उस बच्चे की हत्या नहीं की गई होती। जहां तक ये बात लगातार हो रही है कि भाई कहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, उसमें कहीं भी कुछ इवेंट बट की जरूरत है ही नहीं, कोई सवालिया निशान की जरूरत है ही नहीं। बहुत स्पष्ट है कि उस बच्चे को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो दलित था, वो अछूत था, वो शूद्र था, और उसे उसकी इतनी हिम्मत कि सवर्ण जाति के एक मटके को, पानी से भरे मटके को उसने छू लिया या उसमें से पानी पी लिया। कैसे गवारा हो जाएगा? तो ये बताता है कि आज भी अंदर जो है ना, अंदर जी, बाहर से चाहे जो दिखावा करें, लेकिन अंदर मानसिकता वही है, सड़ी हुई, गंदगी वाली, छुआछूत और ऊंच नीच वाली मनुवादी सोच जो है वो अभी भी लोगों पूरी में तरह जिंदा से है। पूरी तरह से सर, हावी। आपने इफ और बट की बात कही कि गुजारिश ही नहीं है इस पूरे मामले में इफ और बट की, लेकिन सर अभी कुछ चैनल्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ चैनल्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स में ये लिखा है कि हमने वहां जाके उस स्कूल का, उस पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों से, छात्रों से बात की और शिक्षकों से बात की और वहां ऐसा कोई घड़ा नहीं है। चैनल्स की रिपोर्ट का ये कहना है कि ना घड़ा है ना घड़े की जगह है, लेकिन वहीं के एडीजी का ऐसा स्टेटमेंट सामने आया कि वहां घड़े की जगह मौजूद है। तो मतलब क्या लग रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कहीं ना कहीं छैल सिंह का बचाव करने के लिए इस तरीके की जो है कहानियां बना रही है? कौन है मेन स्ट्रीम मीडिया? जी, वो भी तो उसी गंदी सड़ी हुई मनुवादी मानसिकता का मीडिया है ना। कौन है वो? भाई सारा मीडिया वही तो है ना, मनुवादी मीडिया है। मनुवादी मीडिया है। हाँ। तो जो मनुवादी मीडिया है वो मनुवादी सोच के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा ना, उनको बचाएगा ना कि जो मनुवादी सोच के विरोध में है उनके हक में बात करेगा या न्याय की बात करेगा। जब से देश में मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार के आने के बाद में जो मीडिया है वो पूरी तरह से बिक चुका है, गुलाम है, निष्पक्षता खत्म हो चुकी है और एक पक्षीय मनुवादी मानसिकता के तहत वो लगातार काम कर रहा है जी। सो उससे आप न्याय की उम्मीद करो, उससे आप निष्पक्षता की उम्मीद करो, ये उम्मीद ही बेकार है, करने की जरूरत ही नहीं है। आरोप लगाने जैसा हो गया बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं, नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं। अगर ये आरोप है तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये आरोप ही लगा रहा हूं कि जो मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हो वो मीडिया पूरी तरह से मनुवादी है, ऊंच नीच उसकी रगों में भी बहता है,
जातिवाद उसकी रगों में भी बहता है और उसी के तहत वो काम करता है। इन्वेस्टिगेशन करने का काम किसका? उस मीडिया का। हाँ। या किसका? पुलिस का। जी। तो जब पुलिस की जो टीम है और उसका एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जी। जो मतलब उसके बाद में जो वहां का डीजी है, उसके बाद में नेक्स्ट वो व्यक्ति है, उस लेवल का अधिकारी कह रहा है कि हाँ वहां पर घड़े के रखने की जगह है। और उससे पहले भी जो और मीडिया है, जो सारी चीजें हैं वो बता चुके हैं वहां पे घड़े रखने की जगह है। और जो टोंटी जो दिखाई जा रही है कि ये टोंटी वो है और वो टोंटी वो है, उसमें भी साफ अंतर नजर आ रहा है कि वो टोंटी बाद में लगाई गई, जिसको दिखाया जा रहा है कि इससे पानी पीते हैं, और जो पुरानी है वो है, मतलब नई और पुरानी साफ दिखाई दे रही है। ये सब कुछ जो सारी चीजें हैं, इस सारी चीज को केवल और केवल ये जो मीडिया जिसकी आपने बात करी, ये केवल क्योंकि भापू की तरह काम करता है, सरकार का, बीजेपी का या युग हो, मनुवादी मानसिकता के तहत जो काम करता है, सच वो दिखाई नहीं सकता, निष्पक्ष दिखाई गई। मगर भानु सर, सॉरी माफी चाहूंगी बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन आपने कहा कि मनुवादी मीडिया दिखा रही है इस तरीके से, लेकिन वहां के लोग भी ये चीज बोल रहे हैं कि ऐसा है, हमारे गांव में जो है प्रेम बना हुआ है, ऊंच नीच की कोई दीवार नहीं, हम मिलजुल के रहते हैं, और ऐसे में ही वहां जो है जो क्षत्रिय जाति है उनका शमशान अलग है। तो अगर मिलजुल के रहते हैं तो शमशान तक क्यों अलग है? मुझे फिर जवाब देने की क्या जरूरत है, आप ही ने जवाब दे दिया। हाँ। अगर आप मिलजुल के रहते हैं, अबे मरने के बाद में तो कुछ नहीं रहता आदमी का, जीते ही जी तो कुछ हो सके हैं, क्या पता सर, मरने के बाद तो आग ही लगेगी। हाँ। अब जब आग तुम एक जगह नहीं लगाने देते मरने के बाद में, फिर तुम कह रहे हो कि मिलजुल के रहते हैं। हाँ। देखिए, जिस तरह का जिस इलाके में दबाव है ना, मैं कहता हूं कि उस दबाव से अगर वो लोग मुक्त हो जाए, उसके बाद आप सच देखिए कैसे बाहर निकल के आता है। दुख की बात यह है कि वहां इस तरह से दबाव है, जातिवादी दबाव, ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं कि क्षत्रियों का दबाव, वो इस तरह से दबाव है कि वहां सच बोलने की कोई हिम्मत नहीं रख पा रहा। उसका कारण क्या है? एक, वो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं दलित समाज के लोग जी। दूसरा, शिक्षा की बहुत कमी है, और तीसरा, उनको किसी तरह की भी कोई पॉलिटिकली या कोई सपोर्ट नहीं है। कैसे बोले वो सच? वो यही स्थिति आती है कि भाई रहना तो यही है, पर जो हो गया सो हो गया भाई, आगे कोई मतलब आराम से रह पाए, इसीलिए सब सच मतलब नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं डर है उनके, बिल्कुल डर है जी। अगर डर नहीं है तो आप उनसे पूछो ना, जो बाकी और लोग हैं, क्यों, अगर डर नहीं, ये सारी चीजें क्यों आई निकल के? आप बताइए ना कि क्यों आई, कि घड़े से पानी पी रहे थे और घड़े की कहानी आते आते अब सब कुछ बिल्कुल बेकार हो गई। हाँ। अब वहां का जो हेडमास्टर बनाया है, मेरा तो मन ये कर रहा है कि मैं क्या बताऊं, अगर हो तो उसे पकड़ के उसे भी जो है पुलिस को दिया जाए, उससे पूछा जाए कि भैया तू क्या बकवास कर रहा है। वो हेडमास्टर ये कह रहा है, और वो हेडमास्टर भी दलित, ये कि यहाँ किसी तरह की छुआछूत नहीं है। हाँ। मतलब आप देखिए दबाव कितना जबरदस्त दबाव है जी। और ऐसे ही जो लोग हैं, मैं इसे ऐसे व्यक्ति को न केवल डरा हुआ भी है, बल्कि मैं ऐसे कहूंगा कि समाज का गद्दार भी है, कि सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है, सच नहीं बोल रहा है। और एक व्यक्ति की, एक बच्चे की हत्या हो गई, 8 साल का 9 साल का वो बच्चा है, और केवल हत्या होती है ऐसे वो नहीं है, लेकिन जिस मानसिकता के तहत हत्या की गई है, इससे और घृणित मानसिकता क्या होगी कि आप ऊंच नीच के आधार पर, छुआछूत के आधार पर आप किसी बच्चे की हत्या कर दे रहे हैं। सर, मुद्दा जो है वो सिर्फ हत्या तक नहीं सीमित है, मुद्दा इस बात तक सीमित है कि 75 साल हो गए हैं हमें आजाद हुए, लेकिन जो हमारी मानसिकता है, आखिर कब वो उभर के आजाद होगी? आखिर कब लोगों के दिमाग से ये चीज दरकिनार होगी कि वो ऊंचा है, हम नीचे हैं? ये चीज कब जाएगी? और अगर दलित समाज खुद उभर कर अपने लिए आवाज नहीं उठाएगा, तो तब कब तक आखिर सवर्ण इसी तरीके से दबाते जाएंगे? नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं आपके जो सवाल हैं, 2 सवाल हैं इसमें। एक तो यह है कि कब तक चलेगा जी, और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि जब तक पूरे देश को एक बेहतरीन शिक्षा नहीं दी जाएगी, और स्कूल से लेकर कॉलेज के भीतर ही ये सारी गंदगी जो दिमाग में चलती है, ऊंच नीच की, जातिवाद की, इसको खत्म नहीं किया जाएगा, ऐसा शिक्षा का सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक शिक्षक ही इस तरीके की घटना को अंजाम दे, इस तरीके की वारदात को अंजाम दे, तो ऐसे में इंसान कहाँ जाए? कहा जाता है कि शिक्षक जो है वो समाज में जागरूकता फैलाता है। शिक्षक एक ऐसा एकमात्र सहारा होता है जो समाज में ऊंच नीच को दरकिनार करता है। स्कूल में यूनिफॉर्म इस सोच के साथ लागू की जाती है कि सभी बच्चे एक समान है, ना ऊंच है ना नीच है। फिर अगर स्कूल जैसे, विद्यालय जैसी जगह में इस तरीके की घटना का हो जाना, ये तो बेहद शर्मनाक है अपने आप। वो कहने के लिए शिक्षक हैं जी, हकीकत में वो शिक्षक नहीं हैं।
वो केवल नौकरी कर रहे हैं और नौकरी उनको मिल जाती है क्योंकि मनुवादी मानसिकता के लोग चारों तरफ हैं, उनकी सरकारें हैं, उनका शासन प्रशासन है और उसके दम पर उनको वो वहां पर नौकरी मिल जाती है। अगर वाकई में वो शिक्षक होता तो एक थप्पड़ भी नहीं मारता किसी बच्चे को जी। और इस आधार पर मारता, हाँ। पानी पीने के आधार पर, घड़े से पानी पी लिया इस आधार, तो वो शिक्षक नहीं है। इस मैं आ रहा हूं उसी बात पर, आप जो कह रहे हैं आरएसएस का स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर है ना, सरस्वती शिशु मंदिर है ना, वो तो सरस्वती शिशु मंदिर है, ये आरएसएस का है। तो जो आरएसएस के स्कूल में काम कर रहा है वो तो पका हुआ मनुवादी है। हाँ। वो तो उस गंदी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। सर आप आरोप लगाने जैसा बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं। आरएसएस के स्कूल में सिर्फ जो मनुवादी लोग ही शिक्षक हैं, या आरएसएस के स्कूल के शिक्षक सिर्फ मनुवादी सोच रखते हैं? आरएसएस की खुद की सोच मनुवादी है जी। आरएसएस आज की तारीख में चल क्या रहा है? हाँ। आरएसएस की तरफ से ये तैयारी हो रही है कि 2025 में इस देश में इस देश में जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। हाँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? और संविधान की जो बात करते हैं तो वो क्या करें कि मनु का जो संविधान है उसको लागू किया जाएगा। तो जब मनु का संविधान लागू करेंगे तो मनुवाद में क्या है? मनुवाद में ही ये ऊंच नीचे है, ये वर्ण व्यवस्था है। मनुवाद में ही ये जाति और धर्म के आधार पर घृणा है। मगर सर अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र में दलित भी तो होगा ना, दलित भी तो हिंदुओं का ही हिस्सा है ना? नहीं। हाँ। दलित हिंदू नहीं है। हाँ। दुखद ये है कि दलित अपने आप के हिंदू मान रहा है। अफसोस इसी बात का है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दलित समझा ही नहीं है। अब जो मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से आप समझें। क्यों कह रहा हूं मैं यह बात? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग समझते तो कब के इस धर्म को छोड़कर वो बुद्धिस्ट बन गए होते। लेकिन वो बने नहीं। उन्होंने बाबा साहब का नाम केवल इस्तेमाल किया नौकरी के लिए, सुविधाओं के लिए, सिर्फ इस बात के लिए इस्तेमाल किया, अन्यथा जो बाकी उनकी जो बेसिक शिक्षा थी उसको समझा ही नहीं और उस पर समझकर अमल नहीं किया। बाबा साहब ने तो कहा था कि बुद्ध हो जाओ ना, बाबा साहब ने कहा। और एक उदाहरण भी पेश किया कि 1956 में तकरीबन 10 लाख लोगों के साथ में बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की 14 अक्टूबर 1956 को। यही संदेश था ना उनका। जो 22 उन्होंने प्रतिज्ञा बताई अपनी, उसके अंतर्गत यही था ना सब कुछ, लेकिन लोग समझे नहीं। अभी हो क्या रहा? अभी देखिए मजेदार बात देखिए आप, जो विशेषकर मैं दलित की बात करता हूं या एससी के लोगों की मैं बात करता हूं, है क्या? जितने भी इस देश में त्योहार ये दलित वाले मनाते हैं, किसके मनाते हैं? वो इनका एक भी त्योहार है क्या? एक त्योहार इनका नहीं है। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ये पूजा हो, वो पूजा हो, सब कुछ वो सब उन्हीं के हैं, सवर्णों के। मतलब इनका नहीं। बिल्कुल मेरी बात सुन लो आप। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। वो किसके हैं? उनके। जितने भी संस्कार, चाहे वो विवाह के संस्कार हो या और कोई भी संस्कार हो, यहां तक कि मरने तक के भी संस्कार हो, वो किसके संस्कार हैं? वो उनके संस्कार। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दलित जो है वो हिंदू से अलग है। जितने भी पूजा पाठ हैं, जितने भी धर्म को लेकर जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, होली दिवाली इत्यादि, वो दलित के नहीं हैं, वो हिंदुओं के हैं। दलित ऐसा प्राणी है कि उसका अपना कुछ नहीं है। और जिनके त्योहारों को, जिनके सारे सब संस्कारों को मानते हैं, वो उन्हें अपना किसी हालत में मानते नहीं। वो जानते हैं कि ये अपने हैं नहीं। अगर वो दलित को अपना मानते या दलित हिंदू होते तो दलितों के साथ भी उसी समानता का व्यवहार होता जो ब्राह्मण के साथ होता है, जो क्षत्रिय के साथ में होता है, जो वैश्य के साथ में होता है। मगर सिर्फ समानता तो सोच में लाने की बात है ना। तो वो कब आएगी? भाई वो सोच में आएगी तो ही तो दिखेगी भी ना। लेकिन जहां केवल घड़ा छूने से, पानी पीने से ही मार दिया जाए बच्चे को, वहां आप कैसे बताएंगे कैसे सोच दिखेगी? कहां से दिख रही है सोच? तो सबसे पहली बात यह है कि दलित इस बात को समझे कि तुम हिंदू नहीं हो। वो समझेगा कब? जब अपना इतिहास पढ़ेगा, जब बाबा साहब को पढ़ेगा, जब ज्योतिबा फूले जी को पढ़ेगा, जब मान्यवर साहब काशीराम जी को पढ़ेगा, जब इन सारे महापुरुषों को पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद पता लगेगी कि वो दलित है या मतलब वो हिंदू है या नहीं है। लेकिन वो पढ़ता नहीं, वो जानता नहीं, जानने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए आज भी वो हिंदू बना हुआ है। और जब तक वो हिंदू बना रहेगा, इसी हिंदू धर्म के ठेकेदार जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो इसी तरह से उनको मारते और काटते रहेंगे। मतलब एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, और मैं समाज से एक बात कहना चाहता हूं।
भैया जब कोई मर जाता है हाँ। तो सब लोग इकट्ठे होकर वहां पहुंच जाते हैं। आखिर ये कब तक करते रहेंगे भाई? कि क्यों कि मार देगा तुम्हें जो मतलब जाति धर्म के आधार पर, और वो मर जाएगा तो फिर जाके इकट्ठे होंगे, हाँ। वहां हल्ला मचाएंगे, वो प्रदर्शन करेंगे, और फिर सरकार आवेगी, पहले 5 लाख देगी, फिर 15 लाख करेगी, फिर 20 लाख करेगी, ज्यादा दबाव पड़ा तो 25 लाख कर देगी, 50 लाख कर देगी, ये कर देगी। यही करते रहेंगे क्या? क्या दलित समाज के लोग इस सारी समस्या का परमानेंट हल नहीं निकालना चाहेंगे? कैसे निकलेगा परमानेंट हल? इसका परमानेंट हल निकलेगा हाँ। अगर लोग समझेंगे बात को। हाँ। 11 तारीख को जयपुर में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, प्रदर्शन होगा, सभा होगी, जैसे भी है, मेरे पास उसका इनविटेशन है, हम भी पहुंचेंगे उसमें। क्या स्थिति है, यही बात मैं अब आपके माध्यम से रख रहा हूं और यही बात मैं उसमें भी रखूंगा कि हमें अंतिम संस्कार में संवेदना व्यक्त करने जाना ये बंद करना पड़ेगा और हमें इस समस्या का परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। अन्यथा इसी तरह से हमारे बच्चे मारे जाते रहेंगे, हमारे लोग मारे जाते रहेंगे और हम संवेदना व्यक्त करके मुआवजा लेकर घर में बैठते रहेंगे। बाकी मुकदमा चलता रहेगा, मुकदमे में कुछ होता नहीं है, ये सारी कहानी है। और ये तभी संभव है, इसका केवल एक रास्ता है, जब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ईमानदारी से पढ़ें, उनको समझें और ईमानदारी से उनके बताए रास्ते पर चलें। अगर हम उनका अनुसरण नहीं करते हैं, हाँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो कुछ बदलाव नहीं होगा, ऐसे ही पिटते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे, मतलब ऐसे सब कुछ जैसा होता कि रहेगा। बाबा साहब कहते थे कि समानता की बात करते थे, और बाबा साहब खुद बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया इसीलिए क्योंकि वो मनुवादी सोच से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने इस्लाम को भी इसीलिए नहीं अपनाया क्योंकि उन्हें वहां भी जातिवाद दिखा। उन्होंने सारे तमाम जो धर्म हैं उनको इसीलिए दरकिनार करके बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि उसमें समानता की बात थी। वैज्ञानिक तौर पर जो पहला धर्म है वो बौद्ध धर्म है, जहां ऊंच नीच कुरीतियां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो चीजें मौजूद हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं। हाँ। जैसे हम मानवता की बात करते हैं, केवल मानवता की नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, यानी कि जो पशु पक्षी हैं, जीव हैं, कीट पतंग हैं, उन सबके कल्याण की बात। क्योंकि ये फैक्ट है, बिल्कुल ये नेचर है, ये प्रकृति है। इस प्रकृति में सब कुछ बैलेंस रहेगा तो ही इंसान जिंदा रहेगा। अगर कुछ भी खत्म हो गया तो इंसान को भी खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए बुद्ध की जो बात है वो वैज्ञानिक रूप से इसलिए है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझते हुए उस रास्ते पर हम चलेंगे तो ही संभव है। हाँ। नहीं तो केवल नौकरी के लिए या कुछ राजनीतिक लाभ के लिए बाबा साहब का नाम लेते रहेंगे तो यही हाल रहेगा जैसा हो रहा है। तो तमाम बातचीत से हमें सिर्फ एक बात समझ में आई कि दलित समाज को उभर कर अपने लिए, अपने हक की मांग के लिए लड़ना पड़ेगा। तब नहीं जब उनके बच्चों की मृत्यु हो जाए, तब नहीं जब वो धरना करने जमीनी स्तर पर आए, बल्कि तब जब वो इन वारदातों को रोक पाए। वारदात होने के बाद मत आइए, वारदात रोक पाइए और अपने आप को जागरूक रखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता।